रोटरी क्लब बूंदी ने समारोह पूर्वक मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नारी का सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताए, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाय क्रियाए। बूंदी 8 मार्च 2026। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट 3056 की प्रांतपाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन प्रज्ञा मेहता के नेतृत्व में सशक्त नारी, परिपक्व नारी एवं स्वच्छता के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष कार रैली का आयोजन किया गया। जयपुर पर्लक क्लब से प्रारंभ हुई यह 15 सदस्यीय महिला टीम की कार रैली शाम को बूंदी रोटरी क्लब पहुंची। इस रैली में जयपुर पर्लक क्लब की अध्यक्ष अजंता वर्मा, सचिव राजकुमारी रावत एवं सहायक प्रांतपाल अनुराधा शर्मा सहित क्लब की 12 महिला सदस्य शामिल रहीं। क्लब परिसर में आयोजित भव्य समारोह में रोटरी क्लब बूंदी की महिला सदस्यों मंजू दाधीच, जाह्नवी मूलचंदानी, अनिता लाठी, सीमा झंवर, गायत्री गुप्ता तथा क्लब अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच, सचिव जगदीश मंत्री, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लक्ष्मीचंद गुप्ता, हाशम भाई, जितेंद्र छाबड़ा, सत्यप्रकाश नुवाल एवं नारायण झंवर ने सभी अतिथियों का उत्साहपूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन किया। महिलाओं की भूमिका पर चर्चा। मुख्य वक्ता के रूप में इनटेक संयोजक राजकुमार दाधीच ने आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आए बदलावों और उनमें महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आधुनिक युग में पारिवारिक समर्पण के साथ साथ बदलते परिवेश में महिलाओं की उत्कृष्ट भागीदारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। समारोह में मंचासीन विकास नगर की वार्ड पार्षद स्वाति शैलेश सोनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और सभी का आभार जताया। रोटेरियन रजनी नुवाल एवं इनरव्हील अध्यक्ष दीपा गुप्ता ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में किए गए इस प्रेरणादायी कार्य की सराहना की। प्रांतपाल का संबोधन। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता ने अपने संबोधन में कहा, आज का दिन सभी महिलाओं के सम्मान का दिन है। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के महत्व को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति की पहली गुरु उसकी माता होती है, जो गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक मार्ग प्रशस्त करती है और अच्छे संस्कार देती है। समाज की प्रगति तभी संभव है जब प्रत्येक पुरुष महिलाओं का पूर्ण आज हाईवे पे है, वहाँ से आ जाएंगे और कुछ उनके साथी जो दूर से डायरेक्ट आ रही है, उन्होंने अपना ही कोई काम करती है। विभिन्न संस्थाओं से आप यहाँ पर आई हैं और देश चलाने में, समाज चलाने में और सबसे बड़ी बात हमारा घर चलाने में और सब पुरुषों को चलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम सब जो ये काम करते हैं, ये मान लो ये आप ही की प्रेरणा है। घर परिवार से हमको प्रेरणा मिलती है। हमारा माहौल घर में बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम बाहर निकलकर काम कर पाते हैं। तो आज इस मौके पर मैं आप सभी का रोटरी क्लब की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रोटरी क्लब करीब पिछले 30-35 साल से बूंदी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहीं के 11-12 समाजसेवी, संभ्रांत व्यक्ति, अच्छे व्यापारी, उन सब लोगों ने मिलकर के इस रोटरी क्लब की नींव डाली थी। और आज हमारे करीब 88 मेंबर हैं इस क्लब में, जो पूरे वर्ष भर पीड़ित तबके की सेवा करने के लिए योगदान देते हैं। रोटरी क्लब के मेंबर प्रति वर्ष 10,000 रुपये तो हमारे को फीस के देते हैं और उसके बाद भी मैं मानता हूँ करीब प्रत्येक रोटेरियन के हिस्से में 20-25 हज़ार रुपया आता है, जो हम सेवा कार्य में खर्च करते हैं। आजकल घरों पे अगर चंदा लेने आते हैं ना, तो 2-5 हज़ार रुपये का चंदा देने में भी काफ़ी हील उज्जत होती है। लेकिन हमारे सब रोटरी के मेंबर्स जो 88 मेंबर्स हैं, मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा कि वो सब अपनी फीस के साथ साथ भी बड़े विनम्र भाव से हमारे क्लब को चलाने के लिए ये सहयोग बड़े प्रेम से देते हैं और
बड़ी बात ये कि इनर व्हील क्लब जो बूंदी में काम करता है, उसकी आधी महिलाएं, ये मान के चले कम से कम 25-30 महिलाएं हमारे रोटरी क्लब के साथियों की ही पत्नियां हैं। तो दोनों मिलकर के इनर व्हील का भी काम करती हैं और रोटरी का भी काम करती हैं। सब मिलकर मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब ऊपर वाले की बनाई हुई कृतियाँ हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कोई ज़्यादा भाग्यशाली, तो इस मृत्यु लोक में जो ज़्यादा भाग्यशाली है उनका ये कर्तव्य है कि वो जो कम भाग्यशाली हैं उनकी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, और यही सब काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्लब की दोस्त सहयोगी पधार गई है यहाँ पर। जयपुर क्लब ने ये जिम्मा उठाया है कि वहाँ से पूरे राजस्थान की जो ये 4 दिवसीय यात्रा है वो डीजी साहब होगी। मैं आपका परिचय कराऊंगा, तिवारी और रेखा जी कौशिक। तो मैं सबसे पहले आपका अनुरोध करूँगा कि यहाँ वाली हमारे जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ विकास नगर में, जहाँ पर हमारा ये रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट है, उसकी वार्ड पार्षद है स्वाति जी सोनी। हम आप सबके उद्बोधन भी सुनेंगे, लेकिन फिर भी हमने हमारे शहर की बहुत अच्छी शख्सियत जो बूंदी में मतलब हर क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में, शैक्षणिक कार्य में, पर्यटन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में इंटैक्ट जो एक संस्था है उसके चैप्टर के संयोजक रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, JCI ऊर्जा, ये सब मिलकर के हमारा आज ये प्रोग्राम है। और नारी शक्ति का वास्तविक परिचय कराने के लिए आज के दिन हमने अपना ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए समर्पित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हमारे विकास नगर में हम इस काम को कर रहे हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा स्वाति जी, शांति जी, जानवी माला लो और से ही डिबेट का बोलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस पर 2 शब्द बोलने के लिए मैं राजकुमार जी दादी साहब। सम्मानीय नारी शक्ति को बड़ा प्रणाम। मेरे बड़े छोटे सभी, मेरा केवल आज जो विषय है वो विषय है नारी। और नारी आज से नहीं है, वेदों से नारी का बड़ा महत्व, कल्पना भी नहीं है। और जगत जननी जिस माता को माना तो उस जननी को भी माँ के रूप में माना। हमने वेदों में जब देखते हैं तो बराबर पुरुष के बिना, नारी के बिना पुरुष अधूरा माना गया। और कम्बन रामायण, जो रामेश्वर महादेव अगर कोई गए हो तो वहाँ रामेश्वरम में एक पंडित ने मुझे सुनाई था वो किस्सा कि जामवंत से राम ने कहा कि हमको एक विजय युद्ध को विजय करने के लिए एक यज्ञ करना है और महादेव की स्थापना करनी है, तो ऐसा पंडित बुलाओ जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। और उस रावण को वो शैव भी है और वैष्णव भी है, वो बड़ा विद्वान है, यदि आप कहे तो मैं उनको बुला लूँ। राम ने कहा ठीक है। तो जामवंत रावण के पास चले गए। रावण के दादाजी और जामवंत मित्र थे। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हमको जानकारी नहीं है, हमको क्या जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो और
बाद में जब मुगल आए तो मुगल के वक्त नारी का दिन में विवाह प्रारंभ हो गया, रात में विवाह प्रारंभ हो गया। पहले दिन में विवाह करने की परंपराएं थी और वो रात में करना प्रारंभ किया और नारी ने घूंघट ले लिया। लेकिन नारी शक्ति थी ना, वो अपना युद्ध करना जानती थी। मैंने सुने हैं वो बचपन में गीत कि दर्द तो मैंने सयो, सैया को कैसे भाई ओला। आप देखो, आप अधिकतर जो लड़कियां हैं उनके नाम के पिता के नाम के साथ माता का नाम भी सन 2002 में लिखने लगा है। पहले केवल पिता का नाम आता था। 2002 में जब राजस्थान की नारी मुख्यमंत्री बनी और वो जो नारी लगातार की दर्द तो मैंने सयो, सैया को कैसे भयो लाल, तो वह लड़ाई उसकी जीती उसने और वहां पर अंक तालिका में मां का नाम भी प्रारंभ हुआ। हर जगह अब मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मां का नाम लिखा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र में भी मां का नाम लिखा जा रहा है। यह पुरुष महत्वपूर्ण सम्मान था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे हम अलग दिशा में जाने लगे। नारी ने भी वो अपना जो वैभव था, अपनी जो व्यवस्थाएं थी, अपना जो आत्मविश्वास था, उसको खोया। और उस खोने के कारण आज पूरे विश्व में कभी महिला दिवस के नाम से, कभी कोई दूसरे दिवस के नाम से ये आयोजन करने पड़े। देश की सरकारें भी लगातार नारी शक्ति के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से, कोई दूसरे माध्यम से। मैं आपको एक जानकारी और दूं कि नारी को विधिक सेवा फ्री है। अगर आप कोई मुकदमा लड़ना चाहते हैं और कोई उसमें महिला है तो उसको निःशुल्क सहायता उपलब्ध है नारी के लिए। नारी के लिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आजकल 10-30% तो नारियों का है, इसीलिए शांति जी मंच पर हैं। तो नारियों ने लगातार 50% की लड़ाई नहीं लड़ी। ये तो पुरुषों ने इनको दिलाने का काम प्रारंभ किया, क्योंकि जब देखा कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है तो हमने उनको दिलाना प्रारंभ किया। लेकिन अब नारी जागरूक होने लगी है। लेकिन वो जागरूकता किस दृष्टिकोण से आई है, यह भी बड़ी विचारणीय बिंदु है। वो जागरूकता लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर आई है, जो अच्छा नहीं। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, वह जो दाऊदयाल जी ने बताई थी। तो हमने भी हमारा हास किया है, लेकिन आज हम आगे बढ़ रही हैं। और नारी बहुत सी बार हमारे यहाँ जो मुकदमे आते हैं और स्त्री पुरुष के मुकदमे होते हैं, तो हम लड़कियों से यही बात करते हैं कि पहले हमारे अपने माता पिता को देखो, अपने नाना नानी को देखो। क्या नाना नानी नहीं लड़े? क्या माता पिता नहीं लड़े? यदि उनमें कोई खटपट नहीं हुई हो तो निश्चित रूप से तुम भी बड़े आनंद से खटपट करती रहो। सब ये कि हम पुरुष भी लड़ते हैं, नारी भी आपस में लड़ती है और पुरुष नारी भी लड़ सकती है। यह अभी आप कोई रजिस्ट्री कराएंगे, यदि आपके नाम भवन खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा मतलब कम पैसा देना पड़ता है। रजिस्ट्री शुल्क जो सरकार ने कर रखा है, मेरे नाम कराऊंगा यानी पुरुष के नाम कराएंगे तो 8% लगेगी। यदि नारी के नाम से, तो आप इनसे प्रेरित करें अपने पति को कि मेरे नाम कराओ ना, ताकि 5% में काम होगा। मतलब ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन महत्वपूर्ण बातों को कौन कराएगा? कि साहब हमारी बचत भी होगी और मुझे भी सम्मान मिलेगा कि मेरे नाम भी कुछ प्रॉपर्टी है। ये बातें कराने का काम भी आप करेंगे। आपके बच्चों में इस प्रकार के संस्कार आप डालेंगी, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। हुआ क्या, बहुत बढ़िया। और आप जो पधारी हैं, मेरा बूंदी शहर पूरा निर्माण नारियों ने किया है। आप नागर सागर कुंड ले लो, आप सूरज छतरी ले लो, आप मयूर छतरी ले लो, आप नवल सागर तालाब ले लो, आप करके
वह सब उनका निर्माण नारियों ने किया है। और एक नारी तो एस्टिम पे चल गई कि चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शतरानी। और यहाँ भी आज नारियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए नारी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। क्योंकि मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरे शहर में एक कार्यक्रम है, इसलिए मेरे शहर की नारियों को तो गौरवान्वित होना चाहिए कि मेरा शहर ही नारियों ने बनाया है। और अभी भी बना सकते हो आप, नए नए प्लाट ले रहे अपने नाम लो, अभी भी बढ़िया अच्छे अच्छे भवन बनाओ। ये हम थोड़ा विरोध करेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि 2 लाख रुपए बच रहे हैं रजिस्ट्री के जमीन में, 3 लाख बच रहे हैं, तो हम भी सोचेंगे कि यार 3 लाख बचेंगे, कोई बात नहीं, इसका निर्माण करेंगे, तो आप स्वावलंबी बनेंगे। हम बूंदी जिले का जब इतिहास देखते हैं, 1285 साल हो गया मेरा बूंदी शहर राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में शामिल है। और इतिहास के दृष्टिकोण से भी मैं रिच हूँ। मेरे यहाँ का बासमती चावल, कल प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा बासमती चावल, उन्होंने भी कहा इस बात को कि मेरा बासमती चावल देश विदेश में जाता है, मेरा लाल पत्थर देश विदेश में जाता है जो बरड़ इलाके में है। और मेरे तो एक पेड़ भी है, उसका नाम है रानी मेवा, गुजरात में तो उसको रानी मेवा बोलते हैं, बूंदी की रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। केवल आपके जयपुर में भी अगर वो मिलता होगा तो बूंदी की रेणी के नाम से फल है, फल भी मिलता है मेरे यहाँ बूंदी की फूंदी। अब बताओ, फूंदी महिलाओं का काम है, बूंदी की फूंदी बड़े यहाँ पर जो पटवा कलाती, बड़ी प्रसिद्ध कला नारियों के लिए। यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ की जो हमारी चित्रशाला चले जाए आप, नारी प्रधानता है पूरी चित्रशाला में, पूरी चित्रशाला में नारी प्रधानता है। और उसके जो नैन नक्श है वो न किशनगढ़ वाले हैं, न उदयपुर वाले हैं, नाथद्वारा वाले, मेरे यहाँ अलग नैन नक्श है। मेरे यहाँ कमर पतली है नारी, भले घर के किनारे पर नारी, केवल नारी पर चर्चा है। और अद्भुत प्रतिमा है, नायाब प्रतिमा है, जिसके केश, उस गजलक्ष्मी के केश खुले हैं, हाथी स्नान करा रहे हैं, कमल पर विराजमान है, परिवर्तन करेगी। और ये साइकिल का पहिया है, बहुत घुमा लिया मुगल काल के नाम से, ये साइकिल का पहिया घूम रहा है। निश्चित रूप से नारी आगे बढ़ेगी और पुरुष उसके पीछे चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। वैसा ही आपका ओजस्वी उद्बोधन हमें सुनने को मिला। हमारे बीच में हमारे इनर व्हील की प्रेसिडेंट भी पधार चुकी हैं। मैं मंजू से अनुरोध करूंगा कि आप पुष्पांजलि के स्वागत करें। हमारे इनर व्हील क्लब की फाउंडर मेंबर हैं। हालांकि इनर व्हील क्लब की और भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, हमें यहाँ पर काउंसिल किस तरह से सेवा करती है। आप अपने हाथ से पूरे वर्ष भर नवजात शिशुओं के कपड़े बनाती हैं, हाथ से, गर्म भी और शुद्ध कॉटन भी कपड़ा। मतलब अब तो पोजीशन ये होगी, इतना बढ़िया काम करते हैं ये कि इनके जो इष्ट मित्र हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, वो जब इनके वस्त्रों को देखते हैं, उन सब वस्त्रों को ये हॉस्पिटल में भेंट करती हैं। और वो जो इनके मित्र लोग हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं, वो इनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र लाके देते हैं कि बोले आप ये हमारी तरफ से रख लो और इसका भी बनाओ। तो मतलब देखो कितना बढ़िया काम आप सेवा है, किसी भी तरह से करें। और ये मतलब वर्ष भर मतलब ये इसमें बोले मेरे काम का शौक है ये। और ये मतलब उन कपड़ों को वहाँ पे नवजात जो बच्चे होते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए मतलब वस्त्र बनाकर सर्दी में, गर्मी में ये उनको वहाँ पे इनर व्हील क्लब के माध्यम से भेंट करती हैं। मतलब मेरे मन को छू गया था इनका ये काम, इसलिए आज मेरे को मौका मिला तो मैंने आपका स्वागत किया। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करती हैं हमारी पार्षद महोदया। आज मैंने ये कार्यक्रम जब कल रखा, सडनली हमारा प्रोग्राम बना था ये,
तो शहर में काम करने वाली सभी संस्थाओं को हमने इसका निमंत्रण भी दिया पधारना अपने मित्रों के साथ। उन्होंने कहा भाई साहब ज़रूर आएंगे, और जैसा इन्होंने कहा वैसा इन्होंने किया भी सही। अपने सभी मित्रों को इन्होंने फ़ोन भी किया और अच्छी संख्या में हमारे इनके मित्रगण, हमारे मोहल्ले वाले सब आए, क्योंकि मैं अकेला क्या क्या करता इन्होंने कहा, तो इनके फ़ोन से भी आप सभी आए। तो ये जो आप सेवा करती हैं आपको कैसा लगता है? क्योंकि कई बार अच्छे बुरे सारे संस्मरण मिलते हैं। हमारा पानी नहीं आ रहा, तो बेटा हमारे यहाँ पे कुत्ता मर गया, 50 फोन आते होंगे इनके पास, बहुत लोकप्रिय है। तो ये सब बातों से आपको कैसा लगता है? तो नहीं होते, हर एक दिन महिला का होता है। और जो आज भी रोटरी क्लब शक्ति भी ऑन व्हील्स जो प्रस्तुत करता है, इनका जो आयोजक है उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि इनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मैं तो 2 शब्द बोलूँगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम जब मनाते हैं कि पुरुष, उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि स्त्री और पुरुष में इनका असमानता का भेद दूर करना और महिला में जागृति पैदा करना सबसे बड़ी। क्योंकि आज हम देखते हैं हर क्षेत्र में, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो, खेल हो, हर क्षेत्र में महिलाएं ने अपना दबदबा बनाया है। यही कारण है कि आज हम पिछले इतिहास को देखते हैं, हमारे परिवार में देखते हैं, हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि हमारा कैसा कल्चर था। तो यकीनन हमें ऐसा लगता है कि आज काफ़ी प्रयास हुए हैं, क्योंकि सरकार और राज्य सरकार में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग कई संगठन और इस तरह से जो मोहल्ले में ये रोटरी क्लब है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इनका कहीं ना कहीं बहुत सहयोग होता है। इन्हीं से हम महिलाओं को कहीं ना कहीं दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यकीनन ये आगे हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम महिला की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक तो महिला किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ी रहती है, काम में लगी रहती है। फिर भी अगर ऐसे कहते हैं कोई तुम महिला तुम करती ही क्या हो, तो ये सब एक अलग अपने आप में मायने नहीं रखता है। इसमें हमें कुछ करने की, चाह करने की होती है। और जैसे कि हमारे आदरणीय भाई साहब ने बताया है कि आपके लोगों का प्रेम कैसा लगता, तो मैं अपने इलाके विकास नगर में जो मुझे प्रेम मिला, एक साथ मिला, वो अपने आप में ही सराहनीय है। मुझे मेरे पास में सब भी नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से आई हूँ। मैं पिछले 16 सालों से मैं लेक्चरर पद पे थी, तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं अपनों के बीच में रही, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सब सामाजिक संगठन अपनी संस्कृति और आदर्शों को एक उसमें जोड़ के करती हूँ। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं। अगर मुझे अपनी नकारात्मक कमियाँ बताएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो शायद मैं अपनी कमियों को सुधारूंगी। और अगर किसी को मेरा और अच्छा लगता है तो शायद मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ मैं बस सब ऐसे लगता है। किसी भी तरह से बरसना या बुराई नहीं करता है, हमने कभी सुनी नहीं है। काम करते रहे और नारी शक्ति का परिचय। और आपको पुनः एक बार हमारे रोटरी क्लब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मैंने आपको बताया कि हमारे जिन साथियों ने रोटरी क्लब की नींव डाली थी, जो उसके फाउंडर मेंबर्स थे, उन्हीं के घर वालों ने ही इनर व्हील क्लब की नींव डाली। इनर क्लब दोनों मिलकर शहर में अपने अपने क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोगों की, हंस लोग दूर दूर तक हमारे साथ जाते हैं। कभी हम जाते गुजरात, अहमदाबाद, इधर जोधपुर, जहाँ कहीं भी जाते हैं सब बड़े प्रेम से जाते हैं और समाज में सेवा भी देते हैं। सत्य प्रकाश जी दुआल और रजनी दुआल, हालांकि इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष महोदया यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनसे भी उद्बोधन करवाऊँगा, लेकिन आज महिला दिवस का मौका है, मेरे को बुलाओगे तो उस बात को भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन 2 शब्द आपको से भी चाहूँगा। अभी हमारे नारी शक्ति को डेरन बंधु चाहते हैं कि 8 मार्च इंटरनेशनल डे के लिए मनाया जाता है, विमेंस डे के लिए मनाया जाता है। तो ये एक दिन नहीं, नारी के लिए खास संघर्ष, साहस और स्वाभिमान का विषय है और उत्सव है। तो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल। आप सभी को, नारी शक्ति को विमेंस डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक और अलग बात है कि हमारा जो ये रोटरी क्लब है, और हमारे क्लब में, हर क्लब में एक अध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है।
उसी प्रकार से हमारे इसमें जो ये हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका एक गवर्नर होता है। सारे अध्यक्ष मिलकर के आने वाले गवर्नर का चुनाव करते हैं और ये 3 साल पहले के गवर्नर के हम अगले आने वाले 3 सालों की गवर्नर का चुनाव हमारा पहले से ही हो जाता है। और इस वर्ष जो हमारी गवर्नर है वो महिला है, उनका नाम है प्रज्ञा मेहता जी। आप कोटा की रहने वाली हैं, आप सब कोटा जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ एक बहुत अच्छा स्वीट सेंटर है SS डेयरी के नाम से, उसके रसगुल्ले बड़े फेमस हैं। वो जो SS डेयरी प्रतिष्ठान है वो इन प्रज्ञा मेहता जी मैडम का ही है और पूरे कोटा में इनकी 5-6 दुकानें हैं और बड़ी रेपुटेटेड जोधपुर स्वीट सेंटर है, उसके लेवल का हमारा आजकल पूरे राजस्थान में ये SS डेयरी उद्योग चल रहा है। वहाँ के आप मालिकिन हैं और पूरे हमारे राजस्थान की असित जो गवर्नर है। जयपुर क्लब के साथ मिलकर आपने पूरे राजस्थान में महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला दिवस के दिन आज के दिन उन्होंने पूरे राजस्थान की 4 दिवसीय कार यात्रा का लक्ष्य लिया है। जयपुर से आज आप रवाना हो गई और चाकसू से बूंदी से कोटा जाएंगी और कोटा से फिर उनका आगे का 4 दिन का उदयपुर, बांसवाड़ा, इधर उधर सब जाएगा और पूरी 15 महिलाएं मिलकर के उस यात्रा को संपादित कर रही है। वो भी महिलाएं, इसलिए हम भी मतलब हमारा नेतृत्व भी आज एक महिला ही कर रही है। तो मैं सारी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम जो हमने किया है ये हमारी प्रज्ञा मेहता जी को समर्पित है। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने पूरे राजस्थान में आज सबसे आह्वान किया कि भाई जितने भी क्लब हैं वो महिला दिवस पर कुछ न कुछ काम जरूर करें। तो अब हमने भी सोचा भाई चलो महिलाओं को बुलाते हैं और उनसे ही कुछ बात सीखने को मिलेगी। अब मैं इस महिला दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हैं इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट दीपा। आदरणीय उपस्थित सभी बहनें और भाई, सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को आज में बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहूँगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी भाई साहब, इनरव्हील क्लब सन 2001 में बना था और उसको बनाने वाले हम 3 जने थे, रेखा जी शर्मा, श्रीमती विमलेश सोनी जी और तीसरी मैं। हम तीनों ने मिलकर इनरव्हील क्लब बनाया था, पर किन्हीं पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मुझे इमीडिएटली क्लब बनाने के बाद तुरंत क्लब को छोड़ना पड़ गया था। उसके बाद क्योंकि मैं जॉब पे थी, मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार रहने लगी थी, तो मैं क्लब को नहीं ज्वाइन कर सकी और वापस जब रिटायर हो गई तब मैंने दोबारा इनरव्हील क्लब ज्वाइन किया। आज इस नारी दिवस पर मैं अपनी लिखी हुई एक माता की प्रतिमूर्ति हो तुम माँ, अपनी महिमा और शक्ति को, अपनी क्षमता और ममता से स्वर्ग बना दो इस धरती को। हम में इतनी ताकत है कि हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि सब अच्छे से अच्छा काम करके सबसे पहले अपने परिवार को विकास की दिशा दिखाएं, तब समाज आगे बढ़ पाएगा। हम खुद आगे रहेंगे, हमारा परिवार आगे रहेगा, तभी समाज आगे आएगा। थैंक यू सर। ऋतुराज जी को जब मैंने मेंबर बनाया, ये तैयारी नहीं होते थे कि हम कहाँ मीटिंग में बैठेंगे कलेक्टर के सामने, तो यहाँ ऑफिस में काम करते हैं और ये कैसे करेंगे। लेकिन ये सब देखा जाएगा, आप मेंबर तो बनो। 3-4 मेंबर इनकी मंडली के हमने कुछ टाइम बनवाए और इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। अच्छा काम करिए। असिस्टेंट गवर्नर तक पहुँचे, मेरे ख्याल से 2 बार असिस्टेंट गवर्नर रह चुके हैं। इसके लिए रोड के लिए गुरु भीड़ तब बताते हैं यार ऋतुराज तुम बढ़िया काम करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अकेला कुछ नहीं करता। हमारे सब साथी जो हमारे खास है, हमारे सलाहकार, जिनसे पूछ के मैं आगे बढ़ता हूं, सबसे वार्ता करके पहले टेलीफोन, क्योंकि मीटिंग का भी हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाती है क्योंकि सब बिजी रहते हैं। 8 बजे का टाइम यहाँ रखे, 1-2 बार हमने मीटिंग रखी तो बस केवल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आया, कोई दूसरा आया ही नहीं। कई बार हो गया ऐसा।
तो मीटिंग पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सबसे पूछ करके और हम कोई प्रोग्राम सेट करते हैं, आपस में टेलीफोन पे बात कर लेते हैं और ये सब मित्र लोग मिल करके साथ देते हैं कि भाई ठीक है अपन सब तैयार हैं, करो, और सब जिम्मेदारियां बांट लेते हैं, सब मिल करके काम करते हैं। मतलब मैं अकेला आज का ही देख लो आप कि आज ये महिला दिवस मनाने का प्रोग्राम रखा। अब ये इतना सब काम मेरे बस का थोड़ी है, तो 5 आदमियों की टीम हमने टेलीफोन पे ही बना ली। लक्ष्मी चंद जी गुप्ता साहब, आने वाले अध्यक्ष हमारा जितेंद्र छाबड़ा, आने वाला असिस्टेंट गवर्नर हमारा आशम भाई, और हमारे सेक्रेटरी जगदीश मंत्री जी। हम चारों पांचों ने बैठ करके टेलीफोन पे बात करी और फिर करीब आधे घंटे के लिए हम गुप्ता जी की प्रेस पे मिले। मैं वहीं पे बैठ के सारा प्रोग्राम चौक आउट किया कि किसको क्या करना है। तो यहाँ पर सारे ये जो आज अल्पाहार यहाँ पर है उसकी जिम्मेदारी ली हमारे जितेंद्र जी छाबड़ा ने। आज ये जो जितनी भी हमारी मातृशक्ति महिलाएं महिला दिवस पर यहाँ पर आई है, उनके लिए रिटर्न गिफ्ट और उपहार और ये सब व्यवस्थाएं बिठाने के लिए शहर में इधर उधर ये बैनर लगाने की जिम्मेदारी दी हाशम भाई। हमने पूरी सूची बनाई, एक रात को बैठ करके 25-30 जनों की, वो मोबाइल नंबर सहित मंत्री जी को जिम्मेदारी दी। मंत्री जी ने सबके फ़ोन किए, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबको फ़ोन करना, बुलाना, करना। तो मंत्री जी के फ़ोन से मंत्री जी ने सबको फ़ोन कर दिए, मंत्री जी का भी काम हो गया, हाशम ने हाशम का काम कर दिया, जितेंद्र ने जितेंद्र का काम कर दिया। मेरी जिम्मेदारी इन्होंने दी कि यार आप जो है सबको आराम से बुला करके किसको बुलाना है, करना है, क्या करना है, ये देखना, हम कहीं कोई चूक तो नहीं जाए। तो वो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मैंने भी निभाई और आप सब यहाँ पर आए और ये अपना कार्यक्रम हो गया। तो एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये इसको कहाँ से लाया जाए। तो कल हमारे महेश पाटोदी जी जो एक्सपायर हो गए थे, उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी कल। तो हमारे क्लब में हमारे साथियों से हमने बातचीत करी कि यार ब्लड बैंक की कमी है, बहुत अच्छा दिन आ रहा है पाटोदी जी का, तो चलो एक रक्तदान शिविर लगाते हैं। देखें, बड़ा रक्तदान शिविर लगाना और लोगों से खून निकलाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। खून देने के लिए अपन किसी से कहें ना, तो स्वेच्छा से खून देने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। परिवार में तो फिर भी दे देंगे, लेकिन दूसरे के लिए खून देना ये कोई जिगर वाला आदमी ही कर सकता है। तो उस रक्तदान की, उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए कल हमने वो रेड क्रॉस में कैंप लगाया। उसमें पूरे जैन समाज को इकट्ठा किया, विभिन्न संस्थाओं को इकट्ठा किया, और आप वंडर करोगे कि कल 68 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ वहाँ पर, और वो सब पन्नाट मतलब 68 का 68 हमारे बूंदी ब्लड बैंक में जमा करा दिया। हमको भी बड़ी मतलब बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई कि यार, और वो बहुत धन्यवाद दिया पीएमओ साहब ने हमारे को कि ये 68 यूनिट रक्त इकट्ठा करना मामूली बात नहीं है। बोले आप आ जाइए सब आ जाएंगे, जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत। क्या हुआ मैडम, अकेली आई है क्या? नहीं सब साथ ही तो खड़े हैं, लोग क्या रही है उधर से है ना 148 जी से निकालो भी चलो पानी की बोतल आ जाइए आप लोग इधर। बैठो आप। मैं मैडम को बताना चाहूँगा कि हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया था और आपका वेट कर रहे थे। तो मंजू अनुराग, हाँ राजकुमारी जी रावत, साहब, शिवाजी जैन साहब बता रही है।
नेतृत्व करने वाली और बहुत ही एनर्जेटिक हमारी गवर्नर साहिबा डॉक्टर प्रज्ञा मेहता जी, जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। आज इस महिला दिवस पर आपने 4 दिवसीय कार रैली पूरे राजस्थान के हमारे प्रांत में लेकर के आप जाएंगी। आज इसका शुभारंभ आपने जयपुर की हमारे जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं इन सब के साथ मिलकर के बस अभी बूंदी आ रही हैं। और देखिए अब ये थोड़ा रास्ता भी भटक गए थे, लेकिन समय पर यहाँ पर आ गए। अब ये जो शक्ति ऑन व्हील्स आपने प्रारंभ किया है, इसका गुणगान करने के लिए मैं एक बार पुनः राजकुमारी दादी को बुलाऊंगा कि ये जो के लिए आपने बहुत काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी बहुत अच्छी रुचि है। और इन्होंने जब सुबह अखबार में पढ़ा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैंने इनको यहाँ बुलाया। मैंने कहा हमारे मैडम बहुत अच्छा। 15-20 मिनट तक पहले मेरी बातचीत मैंने रखी थी, लेकिन जो विषय है ना वह है पहियों पर शक्ति, पराक्रम। और आप सब लोगों को देखा ना तो मुझे लगा कि ये बेचारी आप तो इनसे भी अगड़ी हैं। अभी मैंने एक बात कही थी कि हम पुराने शहर में रहते हैं, हम पिछड़ी महिलाएं हमारे यहाँ, ये इधर कॉलोनी में रहती है, ये अगड़ी है। आप एक बार जोरदार के लिए ताली बजाएं, ये आपका नेतृत्व कर रही है, ये बात नहीं है। क्योंकि मैंने ट्रेन का नाम सुना है पहियों पर राजमहल, ट्रेन चलती है पहियों पर राजमहल, बड़े राजसी ट्रेन होती है। हाँ पहले समझ तो ठीक है, हिंदी में बोलो। पहियों पर अपने पराक्रम को पहचाना, यदि आपने अपनी शक्ति को पहचाना। अभी मैं मोदी नवाज जी से और हमारे भाई साहब बिरला जी से चर्चा कर रहा था कि इनके भी परिवार होगा, ये भी अपने परिवार के साथ रहती होंगी, लेकिन इन्होंने उनको बता दिया कि हम जन सेवा में हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई रुकावट है। अपने नाम प्रॉपर्टी कराओ। अरे मालूम मैं नहीं कर रहा हूं ना, तो मेरी पत्नी को आप भड़काओ जाकर। ये योजनाबद्ध तरीके से नारी को सक्षम बनाने का काम प्रारंभ होगा, तब नारी आगे बढ़ेगी। नहीं तो मैंने कहा था ना, मुगल काल में लगातार नाम भी हटा दिया था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और हमारे यहाँ दुर्गा शब्द चलती है ना, नो भगवान, नो तो ग्रह है, हम तो ग्रह लोग हैं, मेरी बात सुनो। तो नौ तो दुर्गा ही है और 9 तो फिर ग्रह है, 9 कुछ नहीं है, 9 तो दुर्गा है। और नारी पूजन का, कन्या पूजन का जो बड़ा महत्व है, तो हमारे तो मैं तो क्या बात कहूँ, बहुत सारी बात में आपको सतर्क रहना है मुझसे। एक दिन भूला भटका सा मन की वेदना में गिरा, मेरे जोत माता का मंदिर है, थोड़ी सीढ़ियाँ बहुत है। एक दिन भूला भटका सा मन की वेदना में गिरा, शांत सा विचारों में अटका सा, शांति की खोज में मंदिर के अंड में चिड़िया चढ़ गया। दुर्बल शरीर में जब छूटी हाफड़ी तो चढ़ने का उल्लास सारा हो गया। इतना मैं देखता हूँ कि भोपा भूखी निगाहों से हर ओर देखता है, आय का धन्ना से बाट उसकी जोड़ता है, स्वार्थवश वो अपने प्रभु को रिश्वत दे पहुंचता है, उसके काम्य मन में फूट रहे और बंद बल के प्रभु अपने दुर्दशा पर हो गए। पर मैं इतने में देखता कि युवक भक्तों की टोली से चलता बनता अनजान सा छोटे भक्त के आंचल को दबा गया, बेच में लजा गया और प्रभु पत्थर की मूरत में पत्थर से पड़े रहे। द्रौपदी की लाश से बेखबर शेष पर सोते रहे, पर मैं देखता धैर्य कैसे धारता, प्रभु के पद पे उसको गले कैसे उतारता। पता नहीं कब मेरे कदम सीढ़ियां उतर गए नीचे, प्रभु के दरबार में न जाऊंगा तब तक जब तक वेदना चलती रहेगी। हमारे जितने भी लोग हैं उनमें एक बार जरूर जाना होता है, जो विशेष के लिए पूरे 365 में से हम जाओगे 88 किलोमीटर की यात्रा भी करेंगे और लगभग मेरे ख्याल से साथ हम काम कर रहे हैं। हमको बड़ा आनंद आता है इस वर्ष काम करने का, हमारे क्लब में है और हमें बड़े खुश।
निकाले गए। इस कार्य यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जो इन्होंने उठाया है उसको हम पूरे बूंदी शहर में प्रसारित है कि आज रोटरी अंतर्राष्ट्रीय की जगदीश मंत्री जी हमारे सेक्रेटरी हैं क्लब के, रिटायर्ड कम्युनिटी एशियन है, और चंद्रभानु जी अपना रोटरी क्लब जयपुर पर्ल से डिस्ट्रिक्ट 3056 की असिस्टेंट गवर्नर। और पहले तो आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे सर ने अभी जिक्र किया कि इन लोगों का भी परिवार है, और ये वाकई बिल्कुल सच है कि हम लोगों का भी परिवार है। हमारे पास भी एक गृहस्थी है, और मेरे 96 ईयर्स की 96 साल की सासू माँ भी हैं। लेकिन ये सारा जो मैं मानती हूँ कि महिला से अच्छा मैनेजमेंट दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग होती हैं। तो ये सारा खेल सिर्फ मैनेजमेंट का है और कुछ नहीं, कि हम एक मैनेजमेंट स्थापित कर चुके हैं, क्योंकि अब हम उस उम्र में हैं कि समाज से ले तो चुके हैं, अब है वो हमें ये सब मैनेजमेंट सिखाता है कि हम घर और गृहस्थी को लेकर किस तरह से हम समाज के प्रति कोई अपना कर्तव्य निर्वाह कर पाएँ। और ये महिलाओं से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। जब वो टीवी भी देख रही होती है तो उन्हें पता होता है कि शाम को क्या बनेगा, सुबह की सब्जी मैंने काट के रखी है कि नहीं, और आगे मेरे को तीसरे दिन आज कट्टी पड़ी है, मैं कल कड़ी बनाऊंगी, और मेरा दूध फटने वाला है तो मैं उस पनीर के पराठे बनाऊंगी। तो ये जो चार चीज़ चलती है ना दिमाग में, ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत कर सकती है। आदमी टीवी देखता है तो सिर्फ टीवी ही देखता है, उसके बगल में कोई बैठा बात भी कर रहा होगा तो उसको नहीं मालूम होता। तो ये जो मल्टीटास्किंग हम वुमेन होती हैं, ये इसका अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो एक सिर्फ मैनेजमेंट का खेल है और कुछ नहीं है, कि हम एक साथ 1000 कामों में चाहूँगी कि जितना ले चुके हो समाज से उसका 5% दे सके तो बहुत सुकून मिलेगा। देख लीजिए बदल जयपुर से ये सब बहुत अच्छे मूड में इस यात्रा के लिए निकली हैं, स्वागत करते हैं। मैं संगीता यादव। मैं तनु वर्मा, और मैं हमारे क्लब की पब्लिक इमेज डायरेक्टर हूँ और सोशल मीडिया हैंडलर भी हूँ। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं अनीता फुले। नमस्कार, मैं पुष्पा सिंह। नमस्कार, हैप्पी विमेंस डे टू एवरीबॉडी। मैं सुनीता बत्रा। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं गायत्री शर्मा, पूरे अध्यक्ष श्री रोटरी क्लब जयपुर पर्ल। हैप्पी वुमेंस डे। और मैं रोटेरियन रेखा कौशिक, जयपुर पर्ल से। नमस्कार, मैं रोटेरियन संदेश। महिला दिवस पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे 90% महिलाएं हैं, और हो सकता है कि आज मतलब हम हर जगह किचन से लेकर ऑफिस और ऑफिस से लेकर पायलट तक हम महिलाएं पहुंच चुकी हैं। तो वुमेंस डे तो रोज़ ही मनना चाहिए। हम अपने आप को थोड़ा खुद से ही पीछे कर लेते हैं, वरना तो आप जितना काम करते हो, जैसे मल्टीटास्किंग है, तो आपके लिए तो हर दिन महिला दिवस है, और इसको मनाना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए, कोई और करे ना करे। और शक्ति ऑन व्हील, ये मैम का सपना था और वो मुझे आ गया था। तो मैंने मैम के साथ डिस्कस किया, और मैम ने कहा कि नहीं यार, मेरे को भी मैं सोच तो रही थी ये करते हैं। तो इस तरह से इस शक्ति और व्हील का मतलब उत्पन्न जन्म हुआ कि है ना, हमारे विचार मिल गए और हमें करना था डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो उसको लेके मैम ने बहुत मेहनत की, और उनके साथ हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, मैम की सारी मेहनत है। महिला
डे में हमने इसको लिया है और मैम के साथ कोटा जाएंगे और ये हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है। कोटा से फिर हम लोग भीलवाड़ा चित्तौड़ होते हुए उदयपुर, फिर पाली और फिर वापस रिटर्न होंगे। हम लोगों का रोटरी, जैसे आप जानते हैं कि सेव वाटर, सेव फूड, पर्यावरण सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इसको लेके चलता है। तो उसी मिशन को लेकर, उसी मैसेज को लेके हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट 3056 को कवर करेंगे। और ये हमारा महिला रोड रैली, ये पहला रोटरी का शायद हिस्ट्री है कि हम महिलाओं के सब जगह के रुकते हुए, और हमारा सपोर्ट सभी क्लब का है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। और आज की वुमेंस डे पे हमने इसको शुरू किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम आज महिला दिवस पे हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया और 11 तारीख को इसका समापन होगा। इसलिए हम रोटरी को शेयर करेंगे, फोटोज भी शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हम सब इस उम्मीद से हैं कि आप यहाँ पर आएंगी और हमें कुछ सुनने को मिलेगा। तो हमारी 2 घंटे की ये जो हमारी दुकान है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आगे आपको क्या उम्मीद है, इन सारी बातों पर आप बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय डी के प्रेसिडेंट, हमारे बहुत ही सरल, एकदम डाउन टू अर्थ रहने वाले रोटरी क्लब बूंदी प्रेसिडेंट साहब, सारे के सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स, एकदम जो सेना के जैसे लगे रहते सारे, ऐसे हमारे यहाँ के मेंबर्स, हमारे यहाँ पे हमारी पार्षद मैम भी बैठे हुए हैं, नवाल मैम बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस शक्ति ऑन व्हील्स को यहाँ तक लेकर आए, सही में जिन्होंने शक्ति को व्हील्स दी है इस बार, वैसे हमारे प्रेसिडेंट पर्ल की अंजना जी, उनको एकदम एक सॉलिड पिलर के जैसे जो दोनों साथ रहने वाले अनुराधा जी, जो असिस्टेंट गवर्नर भी है, पास प्रेसिडेंट भी हैं, और राजकुमारी जी, मेरी सारी मेंबर जो अपने घर में ये कह के, जब उन्होंने कहा होगा कि हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बातें तो आप लोग सुनी होगी और चर्चाएं भी बहुत सारी हुई होगी, लेकिन उन सब बातों पे, उन सब चर्चाओं को आगे बढ़ के एक अच्छे मुकाम के लिए, एक अच्छे सोच के लिए जो आप बाहर निकली हैं, ऐसे मेरी सारी की सारी पर्ल्स की सिस्टर्स, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। सारी बहनें यहाँ पे जो बैठी हुई हैं, सारे भाई लोग जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको अभिनंदन। रोटरी जाना जाता है सेवा के लिए, और रोटरी जाना जाता है जागरूकता के लिए, और रोटरी जाने से पहले कि मैं माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगी, क्योंकि किसी न किसी कारणवश हम लेट होते गए और आप लोगों, लेकिन मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि हम लेट हो रहे थे, पर आप लोग फिर भी यहाँ पर हैं, इसके लिए सही में से जुड़ा के नमस्कार प्रणाम आप लोगों को। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, ये एक दिन ज़रूरी नहीं है, महिलाओं की बातें तो रोज़ ही होती है। मैंने किसी से पूछा कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो क्या जवाब आया होगा, क्यों मनाया जाता है? मैम तो आई थिंक आप प्रोफेसर हैं मैम, राइट, इंटरव्यू में भी हैं, मैं आप लोगों से मिल चुकी हूँ, नाम मैं सब मिक्स कर देती हूँ, लेकिन शक्लें सबकी याद है मुझको कि इतना सब हम लोग काम करके निकलते हैं, करते हैं, लेकिन हम ये महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? महिलाओं की जागृति के लिए, अधिकारों की जानकारी के लिए, और थोड़े से आंसर्स दीजिए, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए। अगर ज़िंदगी में अगर है ना, सही में अपने घर परिवार को सुख समृद्धि में परिपूर्ण रखना है, सर्वमान रखना है, तो महिला की इम्पोर्टेंस तो 1 सेकंड के लिए भी कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, ये एक फैक्ट है। जिस तरीके से हम आदमी की इम्पोर्टेंस और महिला की इम्पोर्टेंस, हम दोनों की इम्पोर्टेंस की बात करें तो दोनों की इम्पोर्टेंस ऐसी नहीं है कि इसको कभी भी भूल सकें, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी हमें महिला दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बहुत सदियों की बहुत सारी बातों के बीच में हम क्या है, जो शक्ति है, कहने के लिए हम शक्ति स्वरूपा है, लेकिन जब हमारी शक्ति रियल में है कहाँ पर हम उसे कैसे यूज़ करना है, इसके बीच बहुत बड़े गैप है। आई थिंक उस गैप को ख़त्म करने के लिए, थोड़ा और अपने आप को जानने के लिए, थोड़ा और अपने आप को पहचानने के लिए, और लेयर दर लेयर बेकार की चीज़ों को हटा के और खूबसूरती से जीवन को जीने के लिए एक दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन हमको फोर्स कर दिया जाता है, जब महिला दिवस होता है तो हम एक साक्षात्कार स्वयं से भी करते हैं, नहीं तो रोज़ तो हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि टीवी देखते हुए भी ये लगेगा कि अभी घर में क्या काम करना है, अलमारी कौन सी खराब हो रखी है, ये क्या है, वो क्या, सारी प्लानिंग बंदी नहीं होती, लगातार चल
तो एक दिन लगता है आराम से अपने लिए सोचने की भाई इतनी सारी बात हो किस लिए रही है। जी हाँ, हमें सोचना है। बहुत सारी कुरीतियों की लेयर्स हमारे जीवन पे चढ़ चुकी है जो कि महिलाओं के जीवन को खराब कर रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है, वो हमारे पूरे समाज को खराब कर रही है। किसी ने सत्य कहा है कि अगर शरीर का आधा अंग कमज़ोर है तो पूरा शरीर मुसीबत आने पे कैसे दौड़ेगा। सोचने की बात है। आधा शरीर कमज़ोर है तो पूरा शरीर कैसे एनर्जेटिक होगा और दौड़ेगा। हम समाज की बात कर रहे हैं। अगर आधा समाज का कोई भी वर्ग अगर नीचे की तरफ रहता है, कमज़ोर रहता है, झगड़ा हुआ रहता है, तो क्या आपको लगता है बाकी का समाज दौड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। हम बात करते हैं संतति की। एक महिला जो है वो संतान उत्पन्न करती है। महिला मानसिक रूप से प्रबुद्ध है तो समाज प्रबुद्ध है। जब महिला शारीरिक रूप से कामों को करने के लिए उसको रोक टोक नहीं है, उड़ने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, उसको खुद निर्धारित कर सकती है, तो जो संतति होगी वो भी इसी तरीके की स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होगी। क्योंकि जो कहानी अर्जुन की है और सुभद्रा की है वो सही है, वो साइंस ने भी प्रूव करी है। वो एक सिर्फ कहानी नहीं है कि बच्चा तो माँ के कोख से ही जन्मने के साथ साथ उसी की सारी प्रवृत्तियों को सबसे पहले लेता है। जेनेटिक कोड में तो लेते हैं, पर आप सोचे खून से सारा प्रोटीन भी वहीं से जा रहा है, सारा मसल भी उसी से ही बन रहा है, कैल्शियम भी उसी से ही जा रहा है। यानी एक जो सूक्ष्म एक सेल जो होता है वो परिवर्तित होकर एक पूरा बच्चा बन जाता है। वो कहाँ से आता है? वो महिला के शरीर से आता है, उसके खून से आता है। तो इन बातों को हमको समझने की ज़रूरत है कि जब उस बच्चे की हम जब बात करते हैं, उस बच्चे को हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी जननी को सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो पोषित नहीं है तो बच्चा भी कुपोषित होगा। अगर वो डरी हुई है तो बच्चा भी सहमा हुआ ही होगा। अगर वो भीरू है तो बच्चा भी ऐसा ही होगा। और यही बच्चे हमारे समाज में होते हैं। जब एक माँ बहुत स्ट्रांग होती है तो बच्चे स्ट्रांग होते हैं। जब माँ डिसीजन मेकर अच्छी होती है तो बच्चे भी होते हैं। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो शुरुआत का समय है उसमें माँ का जितना होता है उतना पिता का नहीं होता है, और उसके बाद में पिता का इन्फ्लुएंस शुरू होता है। लेकिन जो फाउंडेशन है वो माँ से बन चुकी होती है। तो एक मेरे ख्याल से कार्य के अंदर अपनी महिलाओं को बहुत तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अपने घर के अंदर, अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में साथ निभाते हुए चलना, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ बात करना, और ये रिस्पेक्ट दोनों की तरफ से आदान प्रदान जब होता है तो समाज सुंदर बनता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं। और जो कुरीतियाँ चल रही है, जो गलत तरीके जो चल रहे हैं, जो जैसे बोलते हैं जिस तरीके के क्राइम, हमारी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, हमारे बिहेवियर को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी और मैं माताओं को यही बोलूँगी, और अपने सब जो पिता भी जो हैं उनको भी मैं ये बोलूँगी, अपने घर के बच्चों को बच्चों जैसा ट्रीट करें। उनको बचपन से ही लड़की और लड़के में नहीं बांटे। पहले उनको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनने दें। नैसर्गिक रूप से ही बच्चों को पता होता है हम लड़की हैं या हम लड़का है। मैंने एनिमल प्लैनेट में बहुत कुछ देखा है, मतलब मैं मेरी साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो मैंने ये देखा कि कोई भी जीव हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो, कहीं पे भी रहता हो, समुद्र में रहता हो, आकाश में होता हो, वो अपना काम करना जानता है। उसका इंस्टिंक्ट कभी भी खराब नहीं होता। लेकिन चील अपने बच्चे को पैदा करती है, बहुत अच्छे से पालती है, तो क्या आसमान में लेकिन उड़ना बंद कर देती है? शेर भी अपने बच्चे को पैदा करती है, उसके बच्चे को हाथ लगा दे तो उसको चीर फाड़ करके रख देती है, और जब तक उसको सक्षम नहीं बनाती, उसे छोड़ती नहीं है, तो क्या वो जंगल में दहाड़ मारना बंद कर देती है? ये हमें सोचने की बात है कि ये हम लोगों का इंस्टिंक्ट है, ये कहीं नहीं जाएगा। इसको बांधने की, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारा नेस्ट कहाँ है, हम अपने आप उड़कर वहाँ आ ही जाएंगे। तो ये बात छोटी सी है, बड़ी है, जैसे आप इसको समझें, लेकिन ये समझने की ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को संभाल के चलें, एक दूसरे के साथ चलें, और इस तरह से चलें कि सारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, सारा समाज आगे बढ़े। और हम सब ये बोले कि अरे सिर्फ महिला दिवस की क्या ज़रूरत है, ये तो रोज़ ही सारे दिवस हमारे हैं, हम दोनों के मिलके हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। हम आगे बढ़ते रहें, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रोटरी। बताना चाहूँगा मैडम को, आपके आने से पहले आपकी कार्यशैली, आपके उद्देश्य, आपकी यात्राएं, आपकी विजिलेंस, सारी बातों से मैंने इनको परिचय करवाया था, और अब आप आ गए हैं। आपने
है